हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से। अक्टूबर के करंट अफेयर्स अभी आप देखने वाले हैं। सेशन में जितनी क्वेश्चंस मैं हर बार लाती हूँ, इस बार क्वेश्चंस और ज्यादा हैं। मैं क्या कोशिश करती हूँ कि आपको करंट अफेयर्स के लिए लंबे लंबे आर्टिकल्स ना पढ़ने पड़े या इधर उधर की डिटेल्स वाले डेली करंट अफेयर्स ना पढ़ने पड़े। मैं कुछ पढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूँ और आपके एग्जाम में वो आ जाएं। आपका भी यही पर्सपेक्टिव होता है। तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। हर बार बोलती हूँ 50-60 पॉइंट्स हैं, इस बार पॉइंट्स और ज्यादा है। बिलीव मी, और ज्यादा है। आप जितना ज्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड कर सकते हैं करिए, ट्राई करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे। मैं आपको बता रही हूं, आप कोई भी अच्छा एग्जाम देने जाएंगे, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की बात मैं कर रही हूं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको जरूर दिखेंगे। सेशन आपको अच्छा लगेगा, आप लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल को पक्का से विद्या गुरु के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए। बेल आइकॉन प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं। जो भी एग्जाम रिलेवेंट वीडियो विद्या गुरु अपलोड करेगा, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये सेशन हिंदी मीडियम में है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में सेशन देखना चाहते हो, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में, इवन दैट सेशन इज अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। काइंडली गो एंड चेक दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज रिकॉर्डेड for our students from South India, for our students from North East India, those who are unable to understand Hindi well. अब मैं सेशन स्टार्ट करूंगी। पहले क्वेश्चन से आप फोकस्ड हो जाएंगे और देखिएगा, खुद बताइएगा और खुद सोचिएगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। विजिट ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज। अब फॉरेन डिग्नेटरीज एज इन फॉरेन के प्राइम मिनिस्टर आए, फॉरेन के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स आए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क की। ध्यान से देखिए, पिक्चर भी देखिए और रिलेट करते जाइए। डेनमार्क की प्रधानमंत्री जो इंडिया विजिट पर थी, जिनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन इनका नाम है, जो इंडिया विजिट पे थी, डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर। हर हाल में याद रखिए, कोई भी फॉरेन डिग्नेटरी अगर इंडिया विजिट पर होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं। नाम देके पूछ लिया जाए कि ये कौन है तो मैं आपको बता चुकी हूं। अगला क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं मार्टा लूसिया रामिरेज की। अब ये क्या है, कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया हु वाज ऑन इंडिया विजिट। प्लीज 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 देखिए, हर कोई प्राइम मिनिस्टर याद कर लेता है किसी कंट्री का, प्रेसिडेंट याद कर लेता है किसी कंट्री का, लेकिन अगर इंडिया विजिट पे वाइस प्रेसिडेंट भी थे किसी कंट्री के तो वो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो हर कोई याद कर लेता है। वाइस प्रेसिडेंट कोलंबिया की, नाम बताया मैंने, दोबारा से सुनिए, नाम है मार्टा लूसिया रामिरेज। इनका नाम है, हर हाल में आपको याद करना पड़ेगा, चाहे वो मेटे फ्रेडरिक्सन है या फिर मार्टा लूसिया रामिरेज है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। नोबेल प्राइज 2021 विनर्स। अब नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, अब जानते हैं। हम 2021 वाले की बात कर रहे हैं, इनके विनर्स की बात कर रहे हैं। हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो फिजियोलॉजी से कर रहे हैं। फिजियोलॉजी का मतलब मेडिसिन भी है, ये हम जानते हैं। फिजियोलॉजी में जिनको, मेडिसिन के फील्ड में जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, डेविड जूलियस हैं, ये हम कह रहे हैं। और दूसरे जो हैं वो एडम पाटापुशन और डेविड जूलियस। इन्हें मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है और नोबेल प्राइज हमेशा सुपर सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात आप जानते हैं। अब जो नीचे वाली बात है वो लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, क्या नया बनाया है। तो फॉर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ टेम्परेचर एंड टच। अब डिस्कवरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने नाम याद कर लिया, डेविड जूलियस मुझे बड़े अच्छे से याद हो गया है, और मैंने कहा मुझे एडम पाटापुशन भी अच्छे से याद हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि डिस्कवरी भी इंपॉर्टेंट है उतनी ही जितना इनका नाम। किस फील्ड में मिला है इन्हें, कई बार नाम दे दिया जाता है, सिर्फ फील्ड पूछ ली जाती है, वो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, लेकिन आप नाम तो याद रखेंगे, साथ में किस लिए मिला है वो भी हर हाल में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में भी नोबेल प्राइज की बात हम करते हुए, अब नोबेल प्राइज विनर्स पीस के लिए। तो पीस बहुत हम लोग इसमें इंटरेस्टेड भी ज्यादा होते हैं कि ये पीस के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला है। एक्चुअल में मारिया रेसा ये फिलीपींस से हैं, देख पा रहे हैं आप मेरे पीछे, देखिए।
मारिया रेसा है, मैंने कहा ये फिलीपींस की हैं। उसके बाद में मैंने आपको क्या कहा, डिमिट्री मुराटोव, ये रशिया के। मारिया रेसा फिलीपींस और डिमिट्री मुराटोव ये रशिया के। हम कह रहे हैं इन्हें मिला है पीस के लिए नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज के फील्ड्स हैं, सेगमेंट्स हैं, चाहे वो पीस हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। तो जिस फील्ड में जिसको मिला है वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है, किस चीज के लिए मिला है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कह रहे हैं कि देयर रिफर्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए जो काम किया है किसने, मारिया रेसा और डिमिट्री ने, हम कह रहे हैं वो एग्जेम्पलरी था, वो बहुत बढ़िया था, इसीलिए उन्हें पीस के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन, अब नोबेल प्राइज विनर्स लिटरेचर के। अब आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा लिटरेचर में आप एक चीज याद रखिए कि जब हम बात कर रहे होते हैं किसी लिटरेचर के नोबेल प्राइज की, तो हम आपको पहले ये चीज इंपॉर्टेंट याद कराना चाहते हैं कि हमारे पर्सपेक्टिव से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो आपको याद रखनी है। लेकिन अगर आप कुछ और अपनी तरफ से इनकी किताबें ढूंढ के ऐड कर लेंगे तो आपके लिए प्लस ही रहेगा। देखिए, मैं बहुत ज्यादा आप पर नहीं डालती हूँ कि आपको करंट अफेयर्स ऐसे प्रिपेयर करना है, वैसे प्रिपेयर करना है, आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे सारे स्टूडेंट्स मांगते रहते हैं। तो हम कहते हैं विद्या गुरु की पोर्टल पे चले जाइए, मंथली मैगजीन हम वहां पर डालते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड और करिए। अब बात करते हैं वापस आके अपने टॉपिक पे, लिटरेचर। हम कह रहे हैं ये है अब्दुल रज़ाक गुरना, तंजानिया के हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये अब्दुल रज़ाक गुरना नाम है इनका। हम कह रहे हैं इन्हें लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। इंपॉर्टेंट किताबें अगर कुछ याद करना चाहें जो मेरे पर्सपेक्टिव से थी, मैंने कम डाली ताकि आपके ऊपर बहुत बर्डन ना पड़े, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगी। पैराडाइज, बाय द सी, हम कह रहे हैं आफ्टर लाइफ, पिलग्रिम्स वे और डेजर्शन। कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ये किसकी हैं, अब्दुल रज़ाक गुरना की हैं, जो कहाँ के हैं, नेशनैलिटी भी इनकी याद कर लीजिएगा, तंजानिया के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज विनर्स फिजिक्स में। देखिए, पीस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी सब नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए, फिजिक्स में जॉर्जियो पारिसी, क्लॉज हासलमैन, हम कह रहे हैं स्यूकुरो मैनाबे, ये इनको क्लाइमेट चेंज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के ऊपर काम करने के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज फिजिक्स की फील्ड में जॉर्जियो पारिसी, क्लॉज हासलमैन, स्यूकुरो मैनाबे, हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज की और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की फील्ड में काम करने के लिए मिला है इन्हें नोबेल प्राइज। किस फील्ड में मिला है, फिजिक्स की फील्ड में मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री। आपको याद होगा मैंने बताया था केमिस्ट्री की फील्ड में भी क्या है, नोबेल प्राइज होता है। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट, इन्हें केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री की फील्ड में काम करने के लिए, बहुत उम्दा काम करने के लिए मिला है नोबेल प्राइज। डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। अच्छा ध्यान से देखिए, दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा सुनिए। मैंने क्या कहा, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। अब यहां पे याद रखिए इन चीजों को और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नोबेल प्राइज सुपर इंपॉर्टेंट होता है, भूलिएगा मत। अब बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। चलिए, इकोनॉमिक्स में हम कह रहे हैं, ये आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज। अब इकोनॉमिक्स वाले नोबेल प्राइज को ऐसे भी एड्रेस किया जाता है। अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ गया तो आप बोलोगे कि ये तो इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज के रेसिपिएंट की लिस्ट लग रही है। तो आपको बता दूं, स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज भी लिखा हुआ आएगा, तो हम इकोनॉमिक्स वाले नोबेल प्राइज की ही बात कर रहे होंगे। डेविड कार्ड लेबर इकोनॉमिक्स,
मतलब डेविड कार्ड को लेबर इकोनॉमिक्स के लिए, जोशुआ डी एंग्रेस्ट को और गाइडो डू या फिर गिडो डब्ल्यू इम्बिन्स को, गिडो इम्बिन्स को और जोशुआ डी एंग्रेस्ट को हम कह रहे हैं एनालिसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप। कॉजल, कॉज एंड इफेक्ट, आपको याद आ रहा होगा, कॉजल कॉज एंड इफेक्ट वाला कॉजल है, तो ये कैजुअलिटी वो वैसा वाला नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट वाला कॉजल रिलेशनशिप। याद रखिए इसे कि अगर मैंने बोला इकोनॉमिक्स में, हमने कहा पहले एक लेबर इकोनॉमिक्स वाले हैं, दूसरा हमने कहा ये कॉजल रिलेशनशिप एनालिसिस इकोनॉमिक्स वाले हैं। तो हमने कहा था डेविड कार्ड लेबर इकोनॉमिक्स वाले, जोशुआ और गाइडो जो हैं वो कॉजल रिलेशनशिप वाले, याद रखिए। और अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, बैंकिंग न्यूज पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। वो स्टूडेंट्स जो बैंकिंग पे बहुत फोकस करते हैं, जिनका एग्जाम है अभी हाल फिलहाल में, तो अभी ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। बैंकिंग न्यूज, फर्स्ट शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट टू कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, अब आपको ये क्वेश्चन सुन के खुद को नहीं लग रहा कि बड़ा काम है? कोटक महिंद्रा बैंक को ऐसा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, आप ये सोचिए ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकता है। तो कोटक महिंद्रा ऐसा बैंक बन गया है पहला। आईएमपीएस, आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए। एनईएफटी का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए। आईएमपीएस का फुल फॉर्म, आरटीजीएस का फुल फॉर्म बारे में, आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब देखिए, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, ये छोटे छोटे वर्ड्स है, इनका फुल फॉर्म हमेशा याद रखिए। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दिया गया है। आपको याद होगा जब आप आईएमपीएस करते थे तो अमाउंट अलग था, अभी अमाउंट अलग होने वाला है। पर ट्रांजैक्शन 5 लाख कर दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, याद रखिएगा। आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा करके 5 लाख पर ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। तो ये पेज में हमने क्या पढ़ा है? मैंने आपको बताया कि पहला शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो मैंने क्या कहा, कोटक महिंद्रा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट कर पाएगा। अरे अब गवर्नमेंट तो बच्चों करते ही होंगे ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी? हम कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर प्राइवेट बैंक भी उतर आया टैक्स कलेक्ट करने पे। तो हम कह रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन लिमिट है आईएमपीएस की बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बात करने वाले हैं हम साइक्लोन्स की। तो साइक्लोन पहला जो हम कह रहे हैं, पहला शाहीन है ये। अब शाहीन आया कहां? साइक्लोन शाहीन आया था ईरान और ओमान। हम कह रहे हैं यहां पर इनको अफेक्ट करता हुआ अरेबियन सी। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए अगर कोई साइक्लोन आएगा तो कोई सी तो होगा ना वहां पर, तो सी कौन सा? अरेबियन सी। एरियाज अफेक्ट हो रहे होंगे, किसी ना किसी एरिया को हिट कर रहा होगा। तो यहां पर जरा ध्यान से पढ़िए, लिखा है साइक्लोन शाहीन दैट हिट ईरान एंड ओमान, हिट ईरान एंड ओमान वाज फॉर्म्ड इन अरेबियन सी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। शाहीन का मीनिंग भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मीनिंग होता है शाहीन का फाल्कन। और ये जो नाम है ये दिया है कतर ने। किसने नाम दिया है? कतर ने दिया है। याद रखिए, कतर को, और हम कह रहे हैं देखिए ओमान और ईरान को हिट करता हुआ अरेबियन सी में बनता हुआ, अरेबियन सी में शाहीन बना। शाहीन का मतलब फाल्कन होता है और ये नाम कतर ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेज। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट डेज हम बात अक्टूबर की कर रहे हैं, तो अक्टूबर में हम कह रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम रखा गया डिजिटल जेनरेशन आर जेनरेशन, विच इज एक्चुअली द केस। हम कह रहे हैं डिजिटल जेनरेशन आर जनरेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड पे ये थीम रखा गया था। 11 अक्टूबर की बात कर रहे हैं इस बार वाले। तो हम नेक्स्ट की बात करें तो वर्ल्ड एनिमल डे या फिर एनिमल वेलफेयर डे ऐसा भी बोला जाता है। बात एक ही हो रही होगी, इसीलिए दोनों ही लिख दिए हैं। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे या वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, ड्यूरेंट कप। अब ड्यूरेंट कप, रणजी ट्रॉफी, सारे बच्चे बस यही इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो ड्यूरेंट कप फुटबॉल वाला, ड्यूरेंट कप कौन सा वाला? फुटबॉल वाला। मतलब मैं कह रही हूं जो कप जिससे एसोसिएटेड है वैसे ही हम पढ़ रहे हैं ना। तो अभी इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट हुआ, एफसी गोवा ने जीत कर मोमडन एससी को हराया। एक्चुअल में ये टीम्स के नाम है, टीम्स के नाम है। तो हम कह रहे हैं जीता कौन? एफसी गोवा जीता। एफसी गोवा टीम का नाम है। और हम जब बात कर रहे हैं मोमडन एससी की तो हम कह रहे हैं ये रनर अप रहा। कितनी बार विनर्स का नाम ना पूछ करके रनर अप का नाम पूछ लिया जाता है। तो आप हर हाल में याद रखिए एफसी गोवा ने किसको हराया है? मोमडन एससी को हराया है। और ड्यूरेंट कप की बात हो रही है। ड्यूरेंट कप इंपॉर्टेंट होता है और फुटबॉल से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू अक्टूबर का, आरबीआई का बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन आपको बता दूं पढ़ना हर बार पड़ेगा ही एग्जाम में जाने से पहले। जो भी रेट्स चल रही हैं, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 4.25%, पॉलिसी का स्टैंस अकोमोडेटिव रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाटा सन्स एक्वायर्ड एयरलाइंस एयर इंडिया। अब आपको ये पता है, आपने ये न्यूज सुना है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूं यहां पे, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। एयर इंडिया सोल्ड टू टाटा सन्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ में एयर इंडिया टाटा सन्स को बेच दी गई। अब इसमें डेट जो था, क्योंकि ये ब्रेकअप आपको नहीं पता है, अगर आपने न्यूज में सुना है तो आपने सिर्फ 18,000 करोड़ सुना है और आपको लग रहा है आपने कंप्लीट न्यूज सुन ली है। मैं आपको बता दूं ब्रेकअप भी तो पूछा जा सकता है, जिसमें डेट क्लियर किया है तो 15,300 का डेट था। और हम कह रहे हैं जो कैश दिया है वो है 2,700 करोड़ का। अब जब बात करेंगे कि आपसे कोई पूछ लेगा, क्योंकि अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किसने एयर इंडिया बनाई, तो एयर इंडिया आपको बता दूं जेआरडी टाटा ने ही फाउंड किया था एयर इंडिया को 1932 में। आप ये सोचेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन हम तो इसे पक्का से सिर्फ करंट अफेयर से रिलेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं पक्का से। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन सी वाली देखिए जरा। पहली एक्सरसाइज है, हम कह रहे हैं एक्सरसाइज मित्र शक्ति, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। एक्सरसाइज कौन सी? मित्र शक्ति, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अंपारा श्रीलंका में एक जगह है। देखिए जब दो कंट्रीज के बीच में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है तो जनरली दोनों देशों में ही कहीं पर होगी ना। तो हम कह रहे हैं श्रीलंका में हुई, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति हुई। कहां पर हुई? श्रीलंका में हुई। जगह कौन सी थी? अंपारा। एक्सरसाइज अजय वॉरियर, नाम याद रखिए। ऊपर वाली मित्र शक्ति थी, नीचे वाली अजय वॉरियर है। अजय वॉरियर जो है इंडिया और यूके के बीच में है, जो चौबातिया उत्तराखंड में जो इसका वेन्यू था वहां पर हुई। एक्सरसाइज अजय वॉरियर, इंडिया और यूके के बीच में, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग अप ऑफ पीएम मित्र पार्क्स। अब आपको लगेगा पार्क्स के ऊपर इतना खर्चा कर दिया, ये वो वाले पार्क्स नहीं है जो आप सोच रहे। यहां पर वो पार्क को, मित्र को वो कह क्या रहा है, किस तरह के पार्क्स कह रहा है, जरा पढ़िए। मित्र की फुल फॉर्म है, जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी पूरी है, क्योंकि इसमें यहां पर लगी हुई इंपॉर्टेंट चीज देखिए। ये 7 PM रात के 7 बजे की बात नहीं हो रही है, ये PM प्राइम मिनिस्टर है, ये याद रखिए आप। तो मित्र का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। तो टेक्सटाइल अपैरल कपड़ों की बात होने लगी, कुछ इंटीग्रेटेड मेगा इंटीग्रेटेड पार्क्स। देखिए प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, सीधी बात है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, वो मित्र का फुल फॉर्म एग्जाम में इसीलिए आ सकता है क्योंकि मित्र में T टेक्सटाइल है और A अपैरल है और R क्या है? रीजन है। ऐसे करके याद रखिए ये मित्र है, ये वाले मित्र की बात हो रही है, ऐसे पार्क्स की बात हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि 7 नंबर 7
पीएम मित्र पार्क्स बनाए जाएंगे, जो हम कह रहे हैं 5 साल में बनाए जाएंगे, जिसका खर्चा जो होगा 4,445 करोड़ के लगभग होने वाला है। इनका एक्सपेंडिचर, इनका आउटले ये रख के चल रहे हैं। दोबारा बोल देती हूं, 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क्स बनाए जाएंगे, हम कह रहे हैं 5 साल के अंदर बनाए जाएंगे, 4,445 करोड़ का खर्चा किया जाएगा उसके ऊपर, और हम कह रहे हैं ये 5 साल का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर का ही टाइम आपको बताया जा रहा है। मित्र की फुल फॉर्म मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। रेपिटेशन डेलिबरेट होता है, मैं जानबूझ के रिपीट करती हूं क्योंकि मैं न्यूज की तरह रीड नहीं कर सकती हूं, आपको कुछ भी याद नहीं होगा ऐसे, और मैं बहुत तेज तेज पढ़ के आगे निकल जाऊंगी, आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। प्लीज समझिए, पढ़ाती इसलिए हूं, बार बार बोलती इसलिए हूं ताकि याद हो जाए। प्लीज कोशिश करिए वीडियो खत्म होने तक सब याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जीआई टैग्स, बहुत सारे जीआई टैग्स मिले। जीआई टैग्स मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। किसी जगह की ज्योग्राफी के साथ जब कोई चीज जोड़ दी गई, हम कह रहे हैं हम उसे जीआई टैग दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जैसे बनारसी साड़ी में बनारस आ रहा है, दार्जिलिंग चाय में दार्जिलिंग आ रहा है, जो चाय के साथ दार्जिलिंग जुड़ गया है, जगह का नाम किसी चीज के साथ, बिल्कुल वैसे ही जीआई टैग्स। अब व्हाइट अनियन से स्टार्ट करते हैं। व्हाइट अनियन अलीबाग महाराष्ट्र, जीआई टैग मिला है अलीबाग महाराष्ट्र को व्हाइट अनियंस के लिए। अब वड़ा कोलम राइस, वड़ा कोलम राइस आप देख पा रहे हैं, तो वड़ा कोलम राइस पालगढ़ महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला है इसके लिए। अब जब मैं बात करूं मिहिदाना, मिहिदाना एक मिठाई है। मिहिदाना देखिए जरा, हम कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की मिठाई होती है मिहिदाना, और हम कह रहे हैं इट इज नाउ बीइंग एक्सपोर्टेड टू बहरीन। देखिए कि ये मिठाई बहरीन को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं वेस्ट बंगाल को इसके लिए जीआई टैग भी मिला है। किसके लिए? किसके लिए? मिहिदाना। ध्यान रखिए और अगला क्वेश्चन देखिए। लेटेस्ट जीआई टैग में आगे ही बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था बहुत सारे जीआई टैग्स हैं। आगे अगला क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं चिन्नौर राइस की। चिन्नौर राइस का जीआई टैग बालाघाट एमपी मध्य प्रदेश में, बालाघाट को, बालाघाट मध्य प्रदेश, जीआई टैग किसके लिए? कौन से राइस? चिन्नौर राइस। अब एडायूर चिली, एडायूर चिली, और हमने कहा कुटियाटूर, कुटियाटूर मैंगो। अब ये केरला को जीआई टैग मिला है, नाम से भी आप थोड़ा पता लगा लोगे, एडायूर चिली, और हम कह रहे हैं कुटियाटूर मैंगो जो है केरला को इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। हर हाल में क्वेश्चंस को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट जीआई टैग्स। अब हम बात कर रहे हैं करूपुर कालमकारी पेंटिंग्स। यहां पर आप देख पा रहे हो बोर्ड पे किस तरह की पेंटिंग्स को मैं बताना आपको चाह रही हूं। दोबारा बोल देती हूं, मैं कह रही हूं कारूपुर और कलमकारी, कारूपुर कलमकारी पेंटिंग्स, और साथ में मैं बता रही हूं कलाकुरिची वुड कार्विंग्स, कलाकुरिची वुड कार्विंग्स, साथ में कन्याकुमारी क्लब। अब कन्याकुमारी आ गया तो अब आप खुद ही तमिलनाडु से जोड़ लोगे। मैंने क्या कहा कि जीआई टैग्स लेटेस्ट करूपुर कमलकारी पेंटिंग्स, कलमकारी पेंटिंग्स, और कलाकुरिची वुड कार्विंग्स और कन्याकुमारी क्लब। हम कह रहे हैं तमिलनाडु को इन सब के लिए जीआई टैग मिला है। जीआई टैग्स एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, प्लीज याद रखिए। अब पिक्चर देखिए, इंडिया एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो दो आपको बहुत अच्छी सी दिखती हुई फीमेल्स दिख रही हैं। इन्होंने एक्चुअल में फर्स्ट इंडियन फीमेल ये बन गई जिन्होंने, मैं आपको बता रही हूं, सिल्वर 57 केजी की कैटेगरी में जीता है। कहां पर? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। नाम है इनका अंशु मलिक। रिपीट मैं करती हूं, देखिए कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, यही तो बन सकता है ना। इसके अलावा आप खुद सोचिए कि क्वेश्चन अगर आपसे कोई टॉपिक मेरे से पूछ रहा है तो क्वेश्चन और क्या बनाएगा वो। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहां हुई? तो हम कह देंगे नॉर्वे में हुई, ओस्लो नॉर्वे में हुई।
हम कह रहे हैं इंडिया की तरफ से कौन जीत के आया, फर्स्ट फीमेल जो रनर अप, मतलब जो WWC मतलब वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के फिनाले फाइनल्स तक पहुंच गई, हम कह रहे हैं, तो वो अंशु मलिक है। कैटेगरी आपसे पूछ लेगा तो कैटेगरी किस कैटेगरी में, 57 kg की कैटेगरी में। 59 kg की कैटेगरी में ब्रॉन्ज लाई है सरिता मोर। सरिता मोर जो हैं ब्रॉन्ज लाई है 59 kg की कैटेगरी में। ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की बात मैं कर रही हूं, प्लीज याद रखिएगा। वेन्यू जो है वो ऑस्लो नॉर्वे है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्लो नॉर्वे वेन्यू उसका। उसके बाद ये 2 गर्ल्स 2 फीमेल्स जो सिल्वर और ब्रॉन्ज लाई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने अब कुछ अनाउंसमेंट किया है। अब वो अनाउंसमेंट्स क्या है जरा देखते हैं एक बार। पिक्चर में भी आपने देखा लॉन्ग टर्म टारगेटेड ऑपरेशंस, LTRO लिखा था। हम कह रहे हैं यहां पर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स 4th कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब ग्रुप होता है, सेम सा ग्रुप है वो कोहर्ट होता है। अब कोहर्ट वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, बैंकिंग के क्वेश्चंस, बैंकिंग के एग्जाम्स में कोहर्ट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता है कि अगर आरबीआई किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपनी कोई ऐप लॉन्च कर रही है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपनी कोई ऐप लॉन्च करनी है, तो ऐप सीधा पब्लिक के पास पहुंचाने से अच्छा ये है कि उसको पहले टेस्ट कर ले। तो आरबीआई एक प्लेटफॉर्म देता है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हम कह रहे हैं इसे, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो फाइनेंशियल एजेंसी, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइव टेस्टिंग कर सकता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपने उस ऐप की लाइव होने से पहले, पब्लिक तक पहुंचने से पहले। वो है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में हम कह रहे हैं 4th कोहर्ट का थीम जो है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, मिटिगेट करना, कम करना। तो हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स को कम करने की बात, प्रिवेंट करने की बात, हम कह रहे हैं ये थीम है किसका, RS 4th कोहर्ट का। अब जब बात कर रहे हैं 3 साल स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस वर्थ ₹10,000 crore फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एक्सटेंडेड टिल 31 दिसंबर। देखिए LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस पहले से चल रहे हैं, हम कह रहे हैं पहले से चल रहे हैं, बस टाइम एक्सटेंड किया है। एक्चुअल में ये देखिए कि आरबीआई ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल करा रहा है, ज्यादा कैश जो है वो लिक्विडिटी जो है अवेलेबल करा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि 3 years स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जिसका वर्थ है 10,000 crore। किसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए हम ये बात कर रहे थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए हम ये बात कर रहे थे। एक्सटेंड कब तक कर दिया है, इसका टाइम कब तक बढ़ा दिया गया है, वो वैसे ही लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस है। यहां पर हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर तक इसको एक्सटेंड किया गया है, इस ऑफर को, इस स्कीम को। अब फिर साइक्लोन की बात हमने थोड़ी देर पहले हम कर ही रहे थे। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं साइक्लोन गुलाब की। पहले हम ईरान और ओमान, मतलब ईरान और ओमान की बात कर रहे थे, अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों की। जी, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पोर्ट्स पे हम कह रहे हैं, मतलब शोर्स पे साइक्लोन गुलाब पहुंचा, ओरिजिनेट हुआ बे ऑफ बंगाल में, और जो गुलाब नाम है वो पाकिस्तान ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाब साइक्लोन कहां आया, बे ऑफ बंगाल में उसका ओरिजिन था। कहां हिट किया इंडिया में, व्हाट पार्ट्स, तो हम कह रहे हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नाम किसने दिया है, पाकिस्तान ने नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए 5th इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिमेक्स इसका नाम है। जिमेक्स को तोड़ के भी पढ़ते तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज ही बनता ना। तो एम क्या है, मैरीटाइम होता है, मतलब सी की बात हो रही है, नेवी की बात होने लगी। हम कह रहे हैं एक्सरसाइज जिमेक्स 2021 अरेबियन सी में कंडक्ट कराया गया। शिप्स जो है इंडिया के बिहाफ पे कौन से इस्तेमाल हुए, एक तो INS कोची है, गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, और एक INS तेग है, हम कह रहे हैं गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है ये। अब याद रखिए INS कोची को और INS तेग को, ये है क्या, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंटली जब हम इन शिप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं
तो इन शिप्स की अगर आपसे डिटेल पूछी जाए कि ये क्या है, कि अगर ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, या फिर ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इनकी भी डिटेल याद रखनी पड़ेगी। मैरीटाइम एक्सरसाइज कौन सी? जिमेक्स, किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए। अब बात कर रहे हैं डिजी सक्षम इनिशिएटिव लॉन्च्ड। पिक्चर देखिए, यहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आपको दिख रहा होगा, तो जो है एनहांस कर रहा है एम्प्लॉयबिलिटी को ऑफ यूथ, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। डिजी श्रम में क्या नाम जो है, हम डिजी सक्षम में जो नाम है, क्या हम इससे समझ पा रहे हैं कि थोड़ा सा डिजिटल नॉलेज अगर आपको मिल जाए, जिनको डिजिटल नॉलेज नहीं है, अगर उनके पास डिजिटल नॉलेज आ जाए, वो डिजिटली सक्षम बन जाए, तो उनका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगा, उनके रोजगार मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है जिसने डिजी सक्षम को इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। और आपको बता दूं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन। अब आप चाचा चौधरी देख रहे हैं, आपने बचपन में भी चाचा चौधरी देखे होंगे। अब यहाँ पे चाचा चौधरी किस काम के लिए आए हैं वो पढ़ते हैं, जरा देखिए। हम बात कर रहे हैं नमामि गंगे की, ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम है, आपको पता है कि एक क्लीनलीनेस ड्राइव है जो चली रही है, तो हम कह रहे हैं उसका मैस्केट है नमामि गंगे। जो प्रोग्राम है उसका एक मैस्केट बनाना है, तो मैस्केट बनाया गया है चाचा चौधरी को। तो मैस्केट ऑफ नमामि गंगे चाचा चौधरी, ये हमने देख लिया। जो बनाया है वो प्राण कुमार शर्मा है, इन्होंने ये मैस्केट बनाया है, हम कह रहे हैं। और जल शक्ति मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, एक्चुअल में जल शक्ति मिनिस्ट्री है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ रहे हैं। जरा इस पिक्चर को देखिए, और इंडिया के एक्सपोर्ट्स में एक जो इंपॉर्टेंट फिगर है जिसे मैं हाईलाइट करना चाहती हूं वो है ये 33.44 बिलियन के एक्सपोर्ट्स सितंबर के महीने में। फिर हम जब बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर देखिए अप्रैल से सितंबर 2021 की बात हो रही है। दोबारा सुनिए, मैं कह रही हूं इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड इन सितंबर 2021। तो इंडिया का सितंबर में जो ट्रेड है वो इस फिगर से आपको दिखेगा 33.44 बिलियन। ये सिर्फ सितंबर की बात हो रही है, लेकिन अब जब आप इसको देखोगे तो आप इंडिया के मर्चेंडाइज ट्रेड अप्रैल से सितंबर 2021, ये 6 महीने की बात हो रही है। तो 6 महीने में ये वाला फिगर इंपॉर्टेंट है, अप्रैल से सितंबर 2021। तो 6 महीने का जो ट्रेड है इंडिया का 197.11 बिलियन का, वो अप्रैल से सितंबर का, ये सिर्फ सितंबर का। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इस नंबर को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के न्यू टाइगर रिजर्व्स कौन से बने हैं, ध्यान से नाम याद रखिए। क्वेश्चंस आते हैं, टाइगर रिजर्व जब कोई नया बनता है, बायोस्फीयर कोई बनता है, तो न्यू टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर्ड इन छत्तीसगढ़। नाम है गुरु घासीदास, हम कह रहे हैं नेशनल पार्क पहला। दूसरा हम कह रहे हैं टमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाम पक्का से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने एक भी क्वेश्चन मेरी क्लास में कोई भी ऐसा नहीं देखा होगा जो आपको खुद को इंपॉर्टेंट ना लग रहा हो। तो प्लीज कोई टाइम आप बिल्कुल जरा सा भी वेस्ट नहीं करोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम रेलेवेंट है। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन आपको वीडियो बहुत बेनिफिट देगा, देखिए पूरा जरूर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग आपको दिख रहा है, अनवेल्ड इन लेह लिखा हुआ है वहां पर। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग डिस्प्लेड एट लद्दाख, तो लेह में लद्दाख में दिखाया गया, हम कह रहे हैं खादी का सबसे बड़ा फ्लैग। ऑन ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, तब की बात हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आकाश के बारे में आप पढ़ेंगे, बड़ी जल्दी आपको सुनने को भी मिलेगा कि आकाश को
नॉड मिल गई है, परमिशन मिल गई है, एनओसी मिल गया है। आपको लग रहा होगा झुनझुनवाला की पिक्चर क्यों लगाई है, क्योंकि आपको ये बता दें आकाश एयर जो है वो प्रमोटेड बाय, मतलब कौन कर रहे हैं, स्टार्ट कौन कर रहे हैं, तो राकेश झुनझुनवाला कर रहे हैं, उसे ही परमिशन मिली है टू बी ऑपरेशनल बाय 2022, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए हर हाल में इस क्वेश्चन को, यहां पर हम रैप अप कर रहे हैं। आपको समझ में आया है वीडियो तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।